सोचिए एक ऐसी नौकरी मिले जिसकी सैलरी इतनी ज्यादा हो कि कोई मना ही ना कर पाए। लेकिन ये नौकरी एक ऐसे गांव में है जहां का बस एक ही नियम है, और वो नियम जानलेवा हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि जब कोई ये ऑफर मान लेता है तो उसके साथ क्या होता है। अंधेरे में कभी मत रहना, बस यही एक नियम है उस दूर दराज के गांव में जिंदा बचने का। सुनने में कितना सीधा साधा लगता है ना? लेकिन ये नियम बहुत ही डरावना है। वहां के लोग मानते हैं कि रात होते ही जंगल से कुछ भयानक जीव गांव में घुस आते हैं, और उनसे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, रोशनी। तो ये कहानी है विजय नाम के एक आदमी की। वो केरला के एक छोटे से गांव में रहता था और जानते हैं, जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। फिर एक दिन उससे सिक्योरिटी गार्ड की एक नौकरी का ऑफर आता है, जिसकी तनख्वाह बहुत बहुत ज्यादा थी। देखिए, उसको जो सैलरी ऑफर हुई थी वो इतनी ज्यादा थी कि वो मना कर ही नहीं सका। हाँ, काम खतरनाक था। उसे एक बाड़ की रखवाली करनी थी, एक ऐसी बाड़ जो एक नए गांव को एक भयानक जंगल से अलग करती थी। और ये कोई ऐसा वैसा जंगल नहीं था। कहते थे कि जो भी उस जंगल में गया वो कभी वापस नहीं आया। अब इस नौकरी के साथ कुछ बहुत ही सख्त नियम भी थे। और सुनिए, ये कोई अंधविश्वास नहीं था, ये जिंदा रहने के कानून थे। नियम बिल्कुल साफ थे। अपने साथ हमेशा रोशनी रखो, उसे कभी कभी भी बुझने मत दो, और चाहे जो हो जाए उस जंगल के अंदर कदम मत रखना। तो विजय ने अपनी ड्यूटी शुरू की। शुरुआत में तो सब ठीक था, सब शांत। लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। बहुत जल्द जंगल ने अपना असली डरावना रूप दिखाना शुरू कर दिया। देखिए, ये चीजें धीरे धीरे शुरू हुईं। पहली रात एक अजीब भयानक सन्नाटा, जंगल से एक भी आवाज नहीं आ रही थी, कीड़े मकोड़ों की भी नहीं। फिर तीसरी रात जंगल के अंदर अचानक एक आग दिखाई दी और फिर गायब हो गई। और पांचवी रात सीधा हमला हुआ। हवा के एक तेज झोंके ने उसकी लालटेन बुझा दी, उसकी अकेली सुरक्षा पर सीधा हमला। और फिर एक रात उसे बाड़ के पास एक आदमी खड़ा दिखाई दिया, अंधेरे में। विजय ने उसे कुछ पूछने की कोशिश की तो वो आदमी बस इतना फुसफुसाया, मेरी रोशनी चली गई। और इससे पहले कि विजय कुछ समझ पाता, वो आदमी जंगल की तरफ भागा और अंधेरे में गायब हो गया, हमेशा के लिए। ये एक जीती जागती चेतावनी थी कि जंगल में जाने का अंजाम क्या होता है। पता है, जंगल में जो भी था वो सिर्फ खतरनाक नहीं था, वो चालाक भी था, बहुत धोखेबाज। और अब वो विजय के लिए एक जाल बिछा रहा था। कैसे? उसकी अपनी ही अच्छाई को उसके खिलाफ इस्तेमाल करके। जंगल से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। विजय जाहिर है बच्चे को बचाने के लिए दौड़ा, और ऐसा करते हुए उसने सबसे जरूरी नियम तोड़ दिया। वो उस बाड़ को पार कर गया और सीधे उस अंधेरे में चला गया जहां से लौटना नामुमकिन था। तो अब वो जंगल में फंस चुका था। परछाई जैसे अजीब जीव उसका पीछा कर रहे थे। और तभी भागते भागते विजय को ऐसी चीजें मिलने लगी जिनका उस जंगल में होना बिल्कुल नामुमकिन था। वो ये मानकर चल रहा था कि वो एक ऐसे पुराने घने जंगल में है जहां शायद ही कभी कोई इंसान आया हो। लेकिन तभी उसे एक साइन बोर्ड दिखा, जिस पर लिखा था नेशनल हाईवे 45 किलोमीटर। ये हो ही नहीं सकता था। उसके गांव के आसपास तो मीलों तक कोई हाईवे था ही नहीं। ये पहली बार था जब उसकी पूरी दुनिया, उसकी हकीकत हिल गई। और ये तो बस शुरुआत थी। उसे उस पुराने जंगल में एक के बाद एक आधुनिक चीजें मिलने लगीं। एक जंग लगी मोटरसाइकिल, किसी का बटुआ जिसमें आईडी कार्ड था, प्लास्टिक की पानी की बोतलें, और तो और एक मोबाइल फोन भी। हर नई चीज के साथ उसका दिमाग चकरा रहा था, उसकी दुनिया बिखर रही थी। वो उन परछाइयों से अपनी जान बचाकर पागलों की तरह भाग रहा था। और भागते भागते वो पेड़ों के झुरमुट से बाहर निकला। और वो गांव की बाड़ के पास नहीं था, वो एक असली हाईवे पर खड़ा था, गाड़ियों की चकाचौंध रोशनी के बीच। उसे बचा लिया गया, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह घूम चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर पुलिस ने और उसके परिवार ने उसे एक ऐसा सच बताया जो जंगल के किसी भी दानव से ज्यादा डरावना था। बात ये थी कि वो पिछले कुछ हफ्तों से कोई नौकरी नहीं कर रहा था। हकीकत ये थी कि वो पिछले 3 साल से गायब था। 3 साल! उसे मिसिंग पर्सन घोषित किया जा चुका था। इसका मतलब ये था कि उसकी पूरी जिंदगी
वो गांव, वो नौकरी, यहाँ तक कि उसके माता पिता जिनकी वो यादें संजोए हुए था, सब झूठ था। एक गढ़ी हुई याद, एक नकली दुनिया। असल में वो शहर में रहता था। उसकी एक पत्नी थी, 2 बच्चे थे, जिनके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था। तो वो गांव क्या था? वो एक तरह की मायावी जेल थी, शायद किसी और ही दुनिया में, जहां वो परछाई जैसे जीव लोगों को अगवा करके लाते थे। और उनका मकसद मारना नहीं था। नहीं, उनका मकसद था लोगों को उनकी असली जिंदगी से काटकर, उनकी यादें बदलकर, हमेशा के लिए उस डर भरी नकली दुनिया में कैद रखना। कहानी का अंत यहाँ और भी ज्यादा डरावना हो जाता है। विजय उस जेल से तो निकल आया, लेकिन क्या वो जेल उससे निकल पाई? क्योंकि भागने के कई महीनों बाद वो उन्हीं परछाई जैसे जीवों में से एक को अपने ही शहर के अंधेरे में उसे घूरते हुए देखता है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर किसी इंसान की पूरी हकीकत, उसकी यादें, उसकी पहचान, सब कुछ बदला जा सकता है, तो फिर उस इंसान का कौन सा हिस्सा है जो असल में आज़ाद होता है? क्या वो कभी सच में आज़ाद हो भी पाता है?